नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये जो घटना हमें शेयर किए हैं, भेजे हैं, उनका नाम दिवाकर है। दिवाकर जी बिहार के भागलपुर जिला के रहने वाले हैं। दिवाकर जी की एक घटना हुई थी, तब उनका उम्र लगभग 19 या 20 साल का रहा होगा और इस घटना को घटे 21-22 साल हो चुका है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम दिवाकर है। मैं एक किसान का बेटा हूँ। पापा हमारे खेती बाड़ी करते थे और हम भी उनके काम में मदद किया करते थे। हम 2 भाई थे, एक हमारे से बड़े भाई थे और मैं छोटा था। पिताजी का अब तबीयत खराब रहने लगी थी। अब जो घर की जिम्मेवारी थी वो मेरे बड़े भाई पर आ चुकी थी। हमारे बड़े भाई ने खेत में मक्का का फसल लगाया। वो फसल बहुत शानदार हुई थी। उस मक्का का फसल को रखवाली करना पड़ता था, दिन में भी रात में भी, जब उसमें भुट्टा निकल आता था। नहीं तो दिन में तो कौवे चिड़िया परेशान करती थी और रात में जानवर कई खेतों में आ जाते थे। भुट्टा तो या मक्का तो हमारे खेत में बहुत सालों से बोया जा रहा था। पहले हमारे पिताजी ये सब काम किया करते थे और वही रखवाली भी करते थे, रात में भी दिन में भी। इस बार भी हमारे भाई ने किया था। अब रखवाली मेरे जिम्मे भी था और मेरे भाई के जिम्मे भी था। उस खेत में अब हमने मचान बना रखी थी, जैसे हर साल बनाया करते थे, और आसपास के खेतों में भी मचान बना हुआ था। उनके जो मालिक थे वो भी अपने मचान पर आकर के दिन में रात में रखवाली करते थे। हमारा जो खेत था वहाँ से हमारे गांव की सीमा ख़त्म हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी, और पड़ोसी गांव का सीमा शुरू हो जाता था। हमारे बगल वाला खेत हमारे पड़ोसी गांव का था और उस खेत में भी मक्का काफ़ी अच्छा होता था। उस खेत के जो मालिक था उसकी एक लड़की थी और बहुत सुंदर थी। वो मेरी दोस्त बन चुकी थी। लेकिन मैं जब दिन में जाता था तो उससे बातचीत होती थी जब वो खेत में आती थी स्कूल टाइम के बाद। और मैं भी स्कूल टाइम के बाद ही जाया करता था। तो कई बार अकेली होती थी तो हमारी बातचीत हो जाती थी और फिर हमारी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन पिछले साल में ऐसा दुर्घटना उसके साथ में हुआ था कि हम दहल कर रह गए थे। वो दुर्घटना यूँ था कि पिछले साल वो लोग अपना भुट्टा को, मक्का को तोड़ रहे थे खेत में, उनके पिताजी, और वो भुट्टा अभी पका नहीं था, सिर्फ खाने के लायक हुआ था और शायद खाने के लिए वो लोग तोड़ रहे थे कुछ भुट्टे को। बारिश आ चुकी थी और बारिश से बचने के लिए जो लड़की थी, जो मेरी दोस्त थी, वो तो वहाँ से भाग करके एक पेड़ के पास पहुँचने वाली थी। लेकिन उसके जो पिताजी थे, थोड़े बुजुर्ग थे, वो धीरे धीरे उस पेड़ के पास में जा रहे थे और जैसे ही लड़की पेड़ के पास पहुँची थी, आसमानी बिजली गिर पड़ी थी। बिजली गिरते ही जो पेड़ का 2 हिस्सा हो चुका था और एक हिस्सा उस लड़की के ऊपर गिर पड़ा था और उससे दब करके लड़की का मौत हो गया था उसी जगह पर। पूरे एरिया में हाहाकार मच गया था। हमें भी मालूम हुआ तो हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन होनी तो हो चुकी थी। वो मेरे बहुत ही प्रिय मित्र थी।
मुझे ये सदमा सा लगा था, लेकिन अब किया क्या जा सकता है। मुझे तो कई दिनों तक सही ढंग से नींद भी नहीं आती थी। जब भी मैं सोने की कोशिश करता था, उसका हंसता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता था और मैं घबरा करके उठ जाता था। मेरे घर वाले भी मुझे देख करके समझ गए थे कि शायद कोई ना कोई बात इसके साथ में है। वो हमसे पूछने लगे थे कि बताओ क्या बात है, तुम इतना टेंशन में क्यों रहती हो। लेकिन मैं क्या बताऊं कि क्या उस लड़के के साथ मेरी दोस्ती थी। मैं पढ़ाई का बहाना बना देता था कि मेरे दिमाग पर पढ़ाई का बोझ जाता है। तो मेरे पिताजी समझाया करते थे कि देखो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, आप अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखो और फिर अपना पढ़ाई करो। मैं उनकी बात को बिल्कुल समझता था और करने की कोशिश करता था, लेकिन हमारी जो टेंशन थी वो अलग थी। लेकिन समय के साथ ये जो दर्द था, दुख था, वो बढ़ता गया, कम होता गया और धीरे धीरे इस बात को लगभग 1 साल होने जा रहा था। जब भी मैं खेत में पहुंचता था वो मक्के का, तो मुझे उस लड़की की याद ज़रूर आ जाती थी और मैं खेत में जाने से बचता था। लेकिन अब जो हमारे पिताजी थे बीमार थे, बुजुर्ग हो चुके थे और उस दिन मेरे भाई कोई रिश्तेदारी में गए हुए थे, तो मुझे ही खेत की रखवाली करनी थी और मैं वही करने अब रात को गया था। मैं मचान पर जा कर के बैठ गया था। हम लोग के हाथों में गुलेल होती थी और एक बड़ा सा टॉर्च होता था, जिस टॉर्च से हम लोग रोशनी फेंक करके दूर दूर तक देखते थे और कोई जानवर नज़र आता तो गुलेल से उसे डराते थे, उसे पत्थर फेंकते थे ताकि वो भाग जाए। और हमारे पड़ोस में भी हमारे गांव का एक लड़का था जो आज अपने मचान पर था। उसका शोर करने, जब कोई जानवर आता था तो वो शोर करता था। मैं आवाज़ पहचान लिया था तो मैं उसको आवाज़ दे करके अपने मचान पर ही बुला लिया ताकि हम लोग बात कर सके आपस में। रात के करीब 10 बज रहा था, इतना ही टाइम हुआ होगा। और वो हमारे पड़ोसी लड़का, हम दोनों मिलकर के आपस में पढ़ाई के विषय पर बात कर रहे थे और तभी वो लड़का खेतों की साइड में देख रहा था, हमारी खेतों की साइड में। और तभी वो कहने लगा, अरे वो देखो दिवाकर, देख तो तेरे खेत में मुझे तो कोई लड़की नज़र आ रही है। मैं हैरान सा देखने लगा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं कहने लगा कि यार क्या तू मजाक कर रहा है, रात में डराने की कोशिश कर रहा है, कहाँ है लड़की, भला इतनी रात में कौन सी लड़की खेत में आएगी। अरे हो सकता है कोई जानवर हो, तुझे लड़की नज़र आया हो। लेकिन कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अपनी आंखों से एकदम साफ देखा था, मुझे नज़र आई थी। और आसमान में चांद भी पूरा निकला हुआ था, तो चांदनी फैली हुई थी, हर चीज़ साफ साफ नज़र आ रही थी। मैंने दूर तक देखा लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा ऐसे कि कोई लड़की होने का मतलब हो। मैं डांटने लगा, यार छोड़ो इस बातों को, पढ़ाई पर बात करते हैं। अब मेरी जो निगाह थी अब खेत के साइड में भी थी, मैं उससे बात भी कर रहा था, क्योंकि वो जो बोला था कि लड़की देखिए, तो मेरे मन में थोड़ा डाउट सा हो गया था। मैं उससे बात भी कर रहा था, अपने खेतों के साइड देख भी रहा था जहाँ पर उस लड़की का खेत था। तभी मुझे वाकई में कोई चीज़ ऐसी दिखाई पड़ी जो लगा कि कोई लड़की है, सफ़ेद कपड़ों में मुझे नज़र आई थी। लेकिन मैं कुछ बोल पाता तब तक तो वो मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई थी, फिर वो मुझे नज़र नहीं आई। हाँ, डर तो मैं ज़रूर गया था। मुझे वही लड़की ऐसी दिखी थी, सफ़ेद, जैसा वो लड़का बोल रहा था कि हमें लड़की देखी है, वैसे ही लड़की मुझे नज़र आई थी सफ़ेद कपड़ों में। लेकिन मुझे भी लगा कि मेरी कहीं आंखों का वहम है, मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होती तो दोबारा भी दिखती।
मुझे लगा कि शायद कोई छोटा जानवर तो नहीं है, सफ़ेद सा होते हैं, तो मुझे ये भी लगा था। लेकिन अब उस तरफ मैं ध्यान नहीं दे रहा था। फिर हम दोनों बातचीत करने लगे थे। वो लड़का अब कहने लगा, दिवाकर भाई अब मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद लग रही है, सुबह सुबह स्कूल भी जाना होता है, अब चल कर मैं थोड़ा आराम कर लूँ अपने मचान पर। मेरी मचान भी छोटी थी, उसमें 2 आदमी तो सो नहीं सकते थे। मैंने कहा ठीक है भाई चला जा, और उतर कर के वो चला गया। मैं अभी अब लेट गया था, नींद मुझे भी आ रही थी। मैं अपने खेतों को देखा, सब कुछ सही सलामत था, कहीं भी कोई जानवर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैं भी अब नींद में हो चुका था। पता नहीं मैं कितनी देर तक सोता रहा, और अचानक मेरी जो नींद खुली तो मैं हड़बड़ा सा गया था। मेरी मचान जो थी जोर जोर से हिल रही थी, जैसे लग रहा था कि कोई तगड़ा भूकंप आ गया हो और झटके लग रहे हों। मैं अपना जो सिरहाना था मजबूती से पकड़ लिया कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। और तब तक मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ जो थी उसी मरे हुए मेरी फ्रेंड की थी, जो लड़की मर चुकी थी, और वो मेरा नाम लेकर के पुकार रही थी, दिवाकर दिवाकर नीचे आओ, तुमसे मेरी कुछ बात करनी है, तुम नीचे आओ। अब मैं जब नीचे झांक करके देखा तो सफ़ेद कपड़ों में वो लड़की मुझे नज़र आ रही थी। अब बिल्कुल वैसे जैसे वो सुंदर दिखती थी वैसे ही आज भी लग रही थी। लेकिन मुझे देखते ही पूरे शरीर में सिहरन सी हो गई और डर के मारे पसीना निकलने लगा था। मैं एकदम कांप गया था। मेरे दिमाग में क्या कौधा कि ये तो मर गई है, फिर ये कैसे यहाँ पर आ गई है? क्या ये भूत बन गई है? कोई चुड़ैल है? अब तो मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं कांपने लगा था डर से। और वो लड़की कह रही है कि दिवाकर नीचे आओ, तुमसे कुछ बात करनी है, तुम नीचे उतरो। लेकिन मैं काहे के लिए नीचे उतरने जाऊं? मैं तो डर के मारे कांप रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। लग रहा था कि मेरा दिल है वो ऐसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना तेजी तेजी से धड़क रहा था। डर इतना लग रहा था। और वो लड़की बार बार मेरा नाम लेकर के बुला रही थी, दिवाकर दिवाकर नीचे उतरो दिवाकर, तुमसे कुछ बात करनी है, आओ नीचे। और जितना बोलती थी उतना ही मुझे ज़्यादा डर लगता था। और अचानक वो लड़की अब गुस्से में हो चुकी थी। वो एकदम जैसे भारी आवाज़, पहले उसकी आवाज़ ओरिजिनल आवाज़ जैसी थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ बदलने लगी थी। वो भारी आवाज़ में चिल्लाने लगी, अगर तू नीचे नहीं उतरा तो ये मचान को मैं तोड़ दूंगी, और फिर तू नीचे तो आ ही जाएगा, और इसके बाद तेरा क्या हाल मैं करूंगी तो समझ नहीं पाएगा। वो अपनी भारी आवाज़ में बोली। मैं इतना डर चुका कि ये तो मेरी दोस्त थी, क्या ये मुझे मारने के लिए यहाँ पर आई है? अब मैं तो और डर चुका था। हे प्रभु मुझे बचाओ। मैं अपने मन में भगवान को याद करने लगा था, बजरंग बली को याद करने लगा था कि हे बजरंग बली, आप मुझे इस लड़की से बचाओ, ये तो भूत बनी हुई है, ये कोई चुड़ैल है, ये मेरी कोई दोस्त नहीं हो सकती, मेरा दोस्त ऐसे थोड़ी कोई बोल सकता है। और वो लड़की फिर मचान को हिलाने लगी थी, जैसे पहले हिला रही थी, ज़ोर ज़ोर से। अब तो मुझे लगने लगा कि ये मानेगी नहीं है, मचान को ज़रूर ये गिरा देगी। अब मैं नीचे गिर जाऊंगा तो ये लड़की मुझे छोड़ेगी नहीं। अब फिर मैं खड़ा होकर के जितने आसपास के मचान पर लोग थे मैं चिल्लाने लगा था ज़ोरों से, बचाओ भैया, बचाओ चाचा, कोई भी आवाज़ मेरी सुन रहा तो भाग करके मेरे पास में आओ। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था। और तभी पास के मचानों से उसी लड़के की आवाज़ आई पहला, अरे क्या हुआ दिवाकर भाई, क्यों चिल्ला रहे हो?
वो आवाज़ देता, बोला मैं आ रहा हूँ, रुको वहीं पर। और जैसे ही आवाज़ उस लड़के की सुनाई पड़ी, वो लड़की ने मचान को छोड़ दिया और मचान हिलना बंद हो चुका था। और तभी पड़ोस से एक दो लोग और भी आवाज़ लगाने लगे, दिवाकर बेटा क्या हुआ, सही सलामत है ना? तब तक मैं आवाज़ लगा चुका था, चाचा जल्दी से आओ मेरे पास में, जल्दी आओ, मुझे कोई मारने जा रहा है। और वो लोग भी जवाब देने लगे थे कि ठहरो बेटा, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब इतने लोग की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वो जो लड़की थी अब वहाँ से जाने लगी। मैं उसको देखते जा रहा था और वो अपने खेत के पास में जा कर के अब बिल्कुल गायब सी हो गई। लेकिन मेरा बदन अभी भी डरा हुआ था, मैं थर 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 काँप रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मचान से नीचे उतर जाऊं और अपने घर की तरफ भागूं। मैं इतनी हिम्मत नहीं थी। तब तक सबसे पहले वही लड़का मेरे पास में आया, बोला दिवाकर क्या हुआ भाई? मैं अभी भी डरा हुआ था, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, पूरा बदन मेरा थर 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 काँप रहा था। मैं इशारा कर रहा था, वो लड़की, वो लड़की। और वो बोला कौन सी लड़की? जो हमने देखा था वही लड़की, कहाँ है? और तब तक तो लोग पड़ोसी जो भी थे, सारे लोग, 3-4 लोग आ चुके थे। कहने लगे क्या हुआ दिवाकर बेटा, क्या हुआ? तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो, डरो नहीं। अब फिर मैं इतने लोगों को देख करके तब मैं नीचे उतरा था। अब मैं कहने लगा कि मुझे एक लड़की दिखाई पड़ी थी जो पिछले साल जो मरी थी, जो पेड़ के गिरने से, बिजली के कड़कने से, और वही लड़की मुझे यहाँ पर नज़र आई थी। अब मुझे नीचे बुला रही थी और उसका इरादा मुझे मारने का था। अब तो वो सारे लोग डर सा गए थे, बोले ऐसा कैसे हो सकता है दिवाकर, तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। मैं कहने लगा नहीं चाचा, मैं कोई सपना अपना नहीं देखा, सब मेरे साथ में आंखों के सामने चल रहा था। अब मैं कहने लगा चाचा मुझे घर तक पहुंचा दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब वही लड़का बोला चलो मेरे साथ में, मैं आपको घर पर छोड़ता हूँ। अब फिर मैं घर पर आ गया था। घर पर मेरे माँ पिताजी तो बीमारी थे, खाट पर थे। माँ को मैं सब कुछ बताया, पिताजी भी वहीं थे और कहने लगे कि हो सकता है कि वो जो लड़की मरी थी पड़ोसी गांव की, अब वो कोई आत्मा बन चुकी है या फिर कोई चुड़ैल बन चुकी है और तुझे इसीलिए बुला रही थी नीचे कि तुझे मारा जा सके, ताकि उसका तू साथ मरने के बाद में दे सके। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन मैं उस घटना के बाद में कभी भी रात के टाइम में खेत में नहीं गया था, और दिन में भी जाता था तो अकेले नहीं जाता था, साथ में कोई गांव के लड़के को ज़रूर ले जाता था। मेरी निगाहें उसके खेत की तरफ लगी रहती थी, कहीं वो अचानक कहीं से निकल ना आए और मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए। लेकिन इस घटना को तो बहुत साल हो चुका है, लेकिन जो डर है वो कभी कभी मुझे डराने लगता है। अब मैं उस घटना को याद करके कांप जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी दिवाकर की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने अपलोड की है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।